अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था साबिक़े क्या होते हैं, यानी सुफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। साबिक़े मैंने कल पढ़ाए और आज पढ़ना है हमें लाहिक़े यानी नए मुरक्कब अल्फाज। लाहिक़े क्या होते हैं जिनको हम बाद में कोई जो हुर्फ होगा वो हम लफ्ज़ के बाद में लगाते हैं। साबिक़े में लफ्ज़ से पहले लगाते हैं, लाहिक़े में लफ्ज़ के बाद लगाते हैं। कोई भी लफ्ज़ होगा उसको हम बाद में और कोई लफ्ज़ जोड़ेंगे तो उसको हम कहते हैं लाहिक़े। उसमें होता है साबिक़े में होता है पहले लगाना कोई लफ्ज़, फिर इसके बाद जो लफ्ज़ होगा वो लगाएंगे बाद में। तो अब हम पढ़ेंगे लाहिक़े क्या होता है। लाहिक़े जो हम बाद में लगाते हैं, साज हम यानी गड़ी साज, कलम साज, नमदस साज, ऐनक साज, सखन साज, जाल साज वगैरह वगैरह। यानी इसमें हमने लगाया गड़ी के बाद साज, कलम के बाद साज, ऐसे ही नमदा के बाद साज, इनको हम लाहिक़े बोलते हैं। फिर है दार हमें लगाना है, अमानतदार, दुकानदार, ऐसे ही फिर है गमदार, फिर है हकदार, अलमदार वगैरह वगैरह। ऐसे हम बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं जिनके बाद में हम दार लगा सकते हैं। फिर है मंद को हम लगा सकते हैं अक्लमंद, जरूरतमंद, होशमंद, दौलतमंद, खरोमंद वगैरह वगैरह। हम इसको बहुत सारे अल्फाज और भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है ज़ार, सब्ज़ार, रंगज़ार, रेगज़ार, गुलज़ार, सागज़ार, मर्गज़ार। यानी ऐसे ही हम बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं। फिर है बाज़ का हम बना सकते हैं चालबाज, रास्तबाज, हवाबाज, धोखाबाज, पतंगबाज वगैरह वगैरह हम लगा सकते हैं। फिर है कार का हम लगा सकते हैं कलमकार, सियासतकार, रियाकार, शजरकार, काबिलकार वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद आता है पसंद का हम बना सकते हैं अमन पसंद, सफाई पसंद, मन पसंद, इंसाफ पसंद, दीन पसंद वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है गार का हम क्या बना सकते हैं मददगार, जुल्मगार, गुनहगार, सवाबगार, कामगार वगैरह वगैरह हम बना सकते हैं। इसके बाद आता है फरोश का हम बना सकते हैं कुतुब फरोश, मेवा फरोश, ज़मीर फरोश, दूध फरोश, वतन फरोश। बहुत सारे अल्फाज हम बना सकते हैं, इसके आगे भी बहुत सारे अल्फाज होंगे। इसके बाद हैं निगार, मज़मून निगार, हकायत निगार, ऐसे हैं नावल निगार, खुतूत निगार, मरसिया निगार। तो ये थे कुछ अल्फाज जिनको हम लाहिक़े बोलते हैं, जो हम लफ्ज़ के बाद लगाते हैं। कोई हुर्फ लफ्ज़ के बाद जब हम लगाते हैं उसको हम लाहिक़े बोलते हैं। अब उस्ताद किराम को ये चाहिए कि वो इसमें ये लिखा है कि अब बच्चों को मैंने समझाया कि लाहिक़े और साबिक़े क्या होते हैं। अब बच्चों को ये करना है कि और कुछ अल्फाज खुद बनाने हैं, लाहिक़े और साबिक़े में खुद और कुछ अल्फाज बनाने हैं। उस्ताद इनसे कहे कि और कुछ अल्फाज खुद बनाए, साबिक़े क्या होता है और लाहिक़े। अगर उस्ताद ने ये अच्छे से समझाया कि साबिक़े क्या होते हैं और लाहिक़े क्या होते हैं, अब बच्चे को चाहिए कि वो खुद इसकी थोड़ी रहल करे, खुद देखे। अगर मैं साबिक़े बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊं, अगर मैं लाहिक़े बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। ये थे आपके वो लाहिक़े अल्फाज। तो शुक्रिया बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।